हिसाब से जुलूस लेके आगे चलना चाहिए। बस दो चार अशार मद्दाए रसूल हजरत मौलाना सरफराज हुसैन साहब से समाअत कीजिए, फिर उसके बाद जो है वक्त के हिसाब से जुलूस लेके आगे बढ़ेंगे। और जो हजरत अब तक नहीं आए हैं या इधर उधर बैठे हुए हैं या मस्जिद के अंदर हैं या मस्जिद से बाहर कहीं भी आप दाएं बाएं खड़े हैं, तो आप जितना जल्द हो सके महफिल में शिरकत फरमाकर जुलूस मोहम्मदी में शामिल होकर सवाब दारन हासिल करें। एक मर्तबा अकीदत व मोहब्बत के साथ हुसूल बरकत के लिए पढ़े रब्बे सल्लम अला। आवाज नहीं है, आओ जोर से पढ़िए पूरा, तब ना सुनाई देगा। पढ़िए रब्बे सल्लम अला रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह मरहबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जो हम लोग जिस जुलूस को निकालने जा रहे हैं, जान रहे हैं किस मकसद से है? जुलूस मोहम्मद यानी हुजूर की आमद, सरकार की आमद की खुशी में हम लोग आज जुलूस लेकर के यहाँ से जिंदा शाह शहीद बाबा के पास जाएंगे, फिर वहाँ से वापस होते हुए इस महल्ले में पहुँचेंगे। उसके बाद जो है आखिर में जिंदा शाह शहीद बाबा के पास प्रोग्राम यानी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। अभी से लेके आप लोगों को 12 बजे 1 बजे रात तक इस जुलूस में शामिल रहना है। भागेगा नहीं ना? कहिए या रसूल अल्लाह। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं कि हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। अब जो लोग नहीं उठा रहे हैं उनसे कहिए कि नबी का सदका खा रहे हैं, तो फिर उठा क्यों नहीं रहे हैं? उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, वो वक्त कौन सा था जानते हैं? सुबह शादी का वक्त था, यानी रात तमन्ना कर रही थी मौला अपने महबूब को मेरे गोद में भेज दे। दिन तमन्ना कर रहा था मौला अपने हबीब को मेरे गोद में भेज दे। रब ने फैसला फरमाया, ऐ रात सुनो, ऐ दिन तुम भी सुनो, मेरा महबूब तो तशरीफ लाने ही वाला है, लेकिन तुम सुन लो कि रात तुम भी नाराज मत हो, दिन तुम भी नाराज मत हो। इसलिए मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार ने अपने हबीब को ऐसे वक्त में दुनिया में तशरीफ लाने का हुक्म दिया है, और मेरे रब ने अपने हबीब को ऐसे वक्त में भेजा है कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था। सुबह शादी का दिन था, तो दोसंबा का दिन था, यानी पीर का दिन था। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात को भी वो मकाम मिला है कि नबी उनके अंदर तशरीफ लाए हैं, और दिन को भी मकाम मिला है कि नबी उनके अंदर तशरीफ लाए हैं। इसलिए रात जा रही थी, दिन आ रहा था। तो मेरे दोस्तों, जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, वो वक्त तो सुबह का वक्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा का चक्कर लगा रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि देखते ही देखते खाने काबा झुक गया है, खाने काबा सजदे में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे, या अल्लाह ये क्या हो गया? ना आंधी चली है, ना तूफान चला है, ना बारिश हुई है, ना पानी आया है, फिर काबा झुका क्यों है? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा कि फिर मैंने गौर किया है कि काबा तो झुका है, लेकिन किधर झुका है? देखते क्या है कि काबा किधर नहीं बल्कि अपने हबीब के तरफ झुका हुआ है, यानी अब्दुल मुत्तलिब के घर के तरफ झुका हुआ है। जहां नबियों का सरदार तशरीफ लाए हैं, वहां झुके हुए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए घर के तरफ आते हैं। क्या देखते हैं? उनके दरवाजे पर एक नौजवान तलवार लेके पहरा दे रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब करीब जाते हैं, वो नौजवान दरवाजे पर खड़े हैं और कहते हैं, खबरदार खबरदार, आगे जाने की इजाजत नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए नौजवान, तू जानता नहीं है ये घर किसका है, ये मकान किसका है? मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये महल मेरा है। मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली मैं हूँ, खाने काबा का सेक्रेटरी मैं हूँ, खाने काबा को देखभाल मैं करता हूँ, कबीले कुरैश खानदान का मैं सरदार हूँ, तुम मुझे क्यों रोकते हो? उस शख्स ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, सब हो गए, खाने काबा का तुम मुतवल्ली भी हो गए, सेक्रेटरी भी हो गए, देखभाल भी करने वाला हो गए, कुरैश खानदान का सरदार भी हो गए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब, इस घर में अल्लाह का हबीब आया है, किसी को जाने की इजाजत नहीं
है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ नौजवान तू जानता है वो बच्चा कौन है? वो नौजवान तू जानता है वो बच्चा मेरा कौन है? वो मेरा पोता है, अब्दुल्ला का दुलारा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। वो नौजवान ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुन लो, पोता तेरा बाद में है, अल्लाह का हबीब बन के पहले आया है। वो अल्लाह का हबीब है, कोई आम बच्चा नहीं है। पोता तेरे घर में बाद में रिश्ता जोड़ना, पहले अल्लाह का वो हबीब बन के आया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अरे मुझे जाने तो दो, घर मेरा है, मैं अपने पोते को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा। उस नौजवान ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, इसलिए कि रब की ये मर्जी है कि जो बच्चा दुनिया में आया है वो कोई आम बच्चा नहीं है, अल्लाह का महबूब है और अर्श वाले उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। पहले अर्श वाले ज़ियारत कर लेंगे, तब जाके फर्श वाले को देखने मिलेगा, तब जाके फर्श वाले ज़ियारत करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप लोग शामिल हैं ना? शाम तक यानी 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक तैयार है ना? कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, रहबर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। बस इन्हीं शेर के साथ मैं ऐसे नौजवान को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिससे आपका भी वो दिल जीत लेंगे और आप भी उनका दिल जीत लीजिए, ताकि ये मजमा अभी खामोश ना हो पाए, क्योंकि ये खामोश मिजाजी तुम्हें यहाँ जीने नहीं देगी। जीना है इस जहान में तो कोहरा मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें यहाँ जीने नहीं देगी, जीना है इस जहां में तो कोहरान मचा दो। आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है 12 नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन तू ना तेरा दे, डाल सदका नूर का। और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और चांद छुट जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और ऐ रज़ा या अहमद नूरी के फैज़े नूर है, ऐ रज़ा या अहमद नूरी के फैज़े नूर है। हो गई बह के गजल तेरा कसीदा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है 12 नूर का। बस इन्हीं चंद अशारों के साथ शायद साहब को आपके हवाला कर रहा हूँ, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मौलाना सरफराज हुसैन साहब फरीदी है।